हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, एक पोस्ट होती है माइनिंग इंस्पेक्टर की। ठीक है, आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। और इससे नीचे एक पोस्ट आती है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की। हाल ही में ही एचपीपीएससी के द्वारा उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया गया था। अब इसके नीचे दोबारा से एक पोस्ट भरी जा रही है, जिसको बोल सकते हैं आप खनन रक्षक या फिर इंग्लिश में बोले माइनिंग गार्ड की। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे, सर क्या है पूरा, एक बार डिटेल से हमें बता दीजिए। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली इसके बारे में बात करेंगे। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी एग्जाम इसमें कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो आप अगर इंटरेस्टेड होंगे इसके लिए तो आप अप्लाई कर देना। ठीक है, लगभग जो है वो 30 दिन का टाइम आपके पास है। 30 दिन के टाइम के अंदर अंदर जो है वो आपको अप्लाई करना है नॉन ट्राइबल एरियाज के लिए। और 40 दिन का आई थिंक जो टाइम है वो आपका ट्राइबल एरियाज के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ताकि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो ये नोटिफिकेशन था जिसमें 80 पोस्टें जो है वो खनन रक्षक की भरी जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जियोलॉजिकल विंग, हिमाचल प्रदेश में। डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर जो है वो टोटल पोस्टें, नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो 80 है। और एक चीज मैं बता दूं, देखो यहां पर जो नोटिफिकेशन की डेट है वो है आपकी 22/1/2025। तो इससे 30 दिन लगा लीजिए आप। ठीक है, लगभग लगभग 22 फरवरी तक आप जो है वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट मेरा ये मानना रहेगा या आपको ये कहना रहेगा कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो इस पूरे नोटिफिकेशन को देखने के बाद, तो सिंपल सिंपल सी आप जितने जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए मेन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है सिंपल किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यहां पर कोई परसेंटेज का मैटर नहीं है, तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो आप 20 साल से कम नहीं होने चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब इसके बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दो चीजें क्लियर होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। तीसरी चीज है कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए जो है वो एक ऑफलाइन फॉर्म है आपका। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मतलब वीडियो देखने के बाद, अभी तो अपलोड भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद और आपको जो है वो ऑफलाइन फॉर्म भर कर, और जो भी उसके साथ क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा उसकी अटेस्टेड कॉपीज आपको उसके साथ अटैच करनी है। ठीक है, और कौन से एड्रेस पर भेजनी है, जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट के आपको नाम दिखाऊंगा, उस डिस्ट्रिक्ट के मतलब जो आपका एनवलप होगा उस पर आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खनन रक्षक। ठीक है, और किस एड्रेस पर भेजोगे, जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, और जो भी आपकी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये एड्रेस आपको उसके ऊपर मेंशन करना है। अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको वहां पर उसके ऊपर एनवलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खनन रक्षक लिख देना है। ठीक है, बाकी जैसे भी आप अप्लाई, मतलब जैसे भी कोई पोस्ट आप भेजते हो उस तरीके से आपको भेज देना है। ठीक है, अब यहां पर वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले माइनिंग ऑफिस बिलासपुर में 5 पोस्टें हैं। ठीक है, चंबा में आपकी जो है वो 5 पोस्टें हैं। हमीरपुर में आपकी जो है वो 5 पोस्टें हैं। कांगड़ा एट धर्मशाला जो है वो 8 पोस्टें हैं। किन्नौर एट रिकांगपियो आपकी 5 है। ठीक है, जो माइनिंग ऑफिस हैं। माइनिंग ऑफिस कुल्लू में आपकी 4 पोस्टें हैं। माइनिंग ऑफिस लाहौल एंड स्पीति एट कैलोंग में 3 पोस्टें हैं। मंडी जो माइनिंग ऑफिस है उसमें 8 पोस्टें हैं। नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो माइनिंग ऑफिस है 4 पोस्टें हैं। माइनिंग ऑफिस सोलन में 8 पोस्टें हैं। शिमला में जो है वो 7 पोस्टें हैं। सिरमौर एट नाहन में आपकी 8 पोस्टें हैं और ऊना में 10 पोस्टें, टोटल आपकी 80 पोस्टें जो है वो इसमें भरी जा रही हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है कि लास्ट डेट जैसे ही आपकी जो है ये आपकी मतलब कि नोटिफिकेशन आपकी लाइव होती है। ठीक है, उसके बाद 30 डेज जो है वो आपका ट्राइबल एरियाज के मतलब कि 30 डेज जो है वो नॉर्मल बंदों के लिए है। ठीक है, जो नॉन ट्राइबल एरियाज है, और 45 डेज जो है वो ट्राइबल एरियाज में है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 200 रुपये फीस है, और बाकी के लिए जो है वो 66 रुपये 66 रुपये जो है वो फीस है। ठीक है, और आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट या आईपीओ जो है वो इनके नाम पर मेंशन करके जो है वो यहां पर उसके साथ अटैच करना है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ फी इज नॉट अटैच्ड विद एप्लीकेशन द सेम शैल बी रिजेक्टेड। अगर आपने जो रिसिप्ट होती है वो अगर अटैच नहीं करी उसके साथ, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये चीज जो है वो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो भाई इसके लिए कोई भी एग्जाम नहीं है। मेरिट बेसिस पर जो है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो भी आपकी मेरिट रहेगी, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चलकर, तो उसके बेसिस पर जो है वो आपकी सिलेक्शन यहां पर की जाएगी। सिलेक्शन करने वाली कमेटी कौन सी होगी, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, ये कुछ एक 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, जिसमें आप जो है जो आपका जो है वो सिलेक्शन करेगी।
ठीक है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें तो टोटल नंबर जो है वो आपके 90 यहाँ पर होंगे, ठीक है। 90 नंबर में आपकी क्या होगी, ठीक है, इसमें होगी परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ग्रेजुएशन, जो आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उसके बेसिस पर आपको 75 में से नंबर दिए जाएंगे, जितने ज्यादा मार्क्स उतने ज्यादा नंबर। फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल फैमिली से हैं तो 2 नंबर उनके दिए जाएंगे। आपका एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है तो 2 नंबर उसके दिए जाएंगे, ठीक है जी। आपके पास एनसीसी एनएसएस भारत स्काउट एंड गाइड, ठीक है, या मेडल विनर हो आप नेशनल या स्पोर्ट्स चैंपियन में तो 5 नंबर उसके दिए जाएंगे। जैसे कि भारत स्काउट और गाइड सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। एनएसएस 1 ईयर सर्टिफिकेट है या एनसीसी सर्टिफिकेट ए है तो 2 नंबर उसके, या एनएसएस 2 ईयर सर्टिफिकेट है या एनसीसी सर्टिफिकेट बी है तो 2 नंबर उसके, ठीक है। या नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मेडल विनर हो आप या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट सी है तो 5 नंबर उसके, ठीक है। तो ये सारे सभी के पास तो होता नहीं है, तो ये 5 नंबर का बेनिफिट बहुत सारे बच्चों को मिलेगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलेगा। कोई विडो है, डाइवर्स्ड है, डिस्ट्रीब्यूट है, सिंगल वुमन है, ऑर्फन है, 3 नंबर उसके हैं। और एक्सपीरियंस अगर आपके पास किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आउटसोर्स बेसिक्स, मतलब कि आउटसोर्स कंपनी में किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो आपको 3 नंबर उसके मिलेंगे। मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस शो करोगे तो 1 नंबर, 2 साल का करोगे तो 2 नंबर, 3 साल का करोगे तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम आपको 3 नंबर उसके दिए जाएंगे। तो 90 नंबर जो है वो इस चीज के हैं। समझ आ गई आपको बात? इस बेसिस पर जो है वो आपकी सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका जो है वो यहां पर होगा। मैन के लिए अगर बात करें, हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए, ठीक है। और चेस्ट जो है वो मिनिमम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 84 सेंटीमीटर जब आप एक्सपेंशन उसकी जो है वो करते हो। वुमेन के लिए जो है वो हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर जो है वो यहां पर चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, बाकी चीजें आप डिटेल में यहां पर पढ़ सकते हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका इसमें लिया जाएगा। जैसे इसमें मैन की बात करें तो क्वालिफाइंग 100 मीटर रेस इन 14 सेकंड, कि आपको जो है वो 100 मीटर रेस जो है वो 14 सेकंड में खत्म करनी पड़ेगी, और 1500 मीटर की रेस जो है वो 10 मिनट में आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब 1500 मीटर रेस के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद वुमेन की बात करें, क्वालिफाइंग 100 मीटर रेस 17 सेकंड में आपको करनी पड़ेगी, और 800 मीटर रेस जो है वो आपको 6 मिनट में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ये क्वालिफाई नेचर का होगा, तो इसके बेसिस पर जो है वो आपको बाद में आगे जो है वो प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गया? बाकी यहां पर कुछ डिटेल दी गई है, ये नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ज्यादा नहीं है इसमें, सिंपल सा ये बताया गया है कि भाई 2 से 3 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, फिर उनको जो है वो बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या और चीजें होंगी उनके बेसिस पर जो है वो आगे सेलेक्ट किया जाएगा। वो तो ऑब्वियस ही बात है कि हर सीट के ऊपर जो है वो 3-3 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। कोई मेडिकल में जो है वो अनफिट ना हो जाए, कोई किसी चीज में अनफिट ना हो जाए, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब एक चीज और याद रख लीजिए, ठीक है जी, कि जो आपकी टर्म और कंडीशन है कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज खनन रक्षक की क्या होगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपकी ये खनन रक्षक रखे जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके टेम्परेरी बेसिस पर रखे जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर कोई भी इनको राइट नहीं है रेगुलराइजेशन का, कि भाई आप अकल को ये बोल दें कि हमें रेगुलर होना है, हम तो आंदोलन करेंगे, वो वाली चीजें यहां पर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल सा आपके टेम्परेरी बेसिस पर 1 साल के लिए सबसे पहले रखा जाएगा। अगर वो आपकी सर्विसेज से खुश होते हैं, यानी कि आप अच्छा काम करते हो, तो आपके टेन्योर को 1 साल के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बीच में आप रिजाइन भी दे सकते हो, ठीक है जी। आप इसके बीच में आपको निकाला भी जा सकता है अगर आपकी ड्यूटीज जो है वो अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज है जो मेन है। बाकी यहां पर यही लिखा गया है कि एक्सटेंड किया जा सकता है ईयर टू ईयर आपका अगर काम देखकर। उसके बाद जो सिलेक्ट खनन रक्षक होगा, ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज अ खनन रक्षक तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। खनन रक्षक वुड बी एंगेज्ड एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन फील्ड पोस्टिंग। फील्ड पोस्टिंग जनरली आपकी होगी, ठीक है, और आपको फुल टाइम बेसिस पर जो है वो काम करना पड़ेगा। सैलरी जो आपको मिलेगी वो 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। अब यहाँ पर 15,000 रुपए पर मंथ मेंशन की हुई है। अब अगर अलग से कुछ आपको कंपनसेशन वगैरह कुछ और मिलते हैं बेनिफिट, वो उसके बारे में यहां पर जो है वो नहीं बताया गया है, ठीक है जी। बाकी लीव वगैरह का बताया गया है, आपको मैक्सिमम जो है वो 1 साल में 12 छुट्टियां जो है वो यहां पर मिलेगी, ठीक है। बाकी जितने भी गैजेटेड हॉलीडेज वगैरह रहते हैं इंक्लूडिंग संडे, वो आपको जो है वो यहां पर मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो फीमेल्स के लिए होती है मैटरनिटी लीव वगैरह, वो भी यहां पर जो है वो दी जाएगी, ठीक है। मॉनिटरिंग क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या काम है इसका? सिंपल सा है कि आपको जो है वो मॉनिटर करना पड़ेगा जो भी आपका जो है वो वर्क होगा वहां पर, ठीक है। और उसकी रिपोर्ट जो है वो माइनिंग इंस्पेक्टर या असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर को देनी पड़ेगी। मतलब या तो आप माइनिंग इंस्पेक्टर के अंडर काम करोगे या फिर असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के अंडर जो है वो काम करोगे, ठीक है जी। सिंपल सी बात। टर्मिनेशन वगैरह दिया गया है, डिसएंगेजमेंट का वो दिया गया है। ये सब कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको ज्वाइन ही करना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप पहले तो ये सोचोगे नहीं निकलने का, तो वो चीज़ें जो है वो बाद की है, ठीक है। रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, डेली रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ेगा जो भी एक्टिविटी आपके द्वारा परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। और उसकी जो
आपको जो है वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा आपके माइनिंग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के पास, ठीक है? तो वो चीज़ें बाद की है। मैंने थोड़ा-थोड़ा आपको समझा दिया है, ठीक है, कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है, जैसे कि टू चेक द ठीक है, इल्लीगल एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिनरल्स विद देयर ज्यूरिडिक्शन अलॉटेड एरिया, कि आप जिस एरिया में लगे हो वहाँ पर कोई इल्लीगल जो है वो माइनिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है? असिस्ट करना असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर को या माइनिंग इंस्पेक्टर को चेक करने के लिए इल्लीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ को, ठीक है? तो ये लोकल एरिया को जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना इन चीज़ों के प्रति, तो ये सारे जो है वो आपके वर्क जनरली यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है जी? किस तरीके से अप्लाई करना है पूरा यहां पर दिया गया है, ठीक है? कि यहां पर आपको क्या है, द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ओनली एन अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मस्ट बी पेस्टेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा, ठीक है? आपको बोनाफाइड हिमाचली होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी? एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो होनी जरूरी है, ठीक है? द एप्लीकेशन शुड बी अंडर रजिस्टर्ड कवर स्पीड पोस्ट, ठीक है? या तो आप स्पीड पोस्ट भेज दीजिए या नॉर्मल पोस्ट कर दीजिए। एड्रेस टू द जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, ठीक है जी? और इसके बाद द एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी सुपर सब्सक्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खनन रक्षक। ये आपको जो है वो बाहर मेंशन उसके करना है। क्या क्या आपको लगाना है उसमें? एज प्रूफ लगाना है, ठीक है? 10th का सर्टिफिकेट जनरली चलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन आपका उसका लगाना है। बोनाफाइड हिमाचली का लगाना है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है? अगर आप SC ST OBC से हो वो आपको लगाना है। NSS, मतलब कुछ भी आपके पास जो है वो जो भी आपके पास है, जैसे कि अगर आप विडो डाइवर्स्ड हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड BDO का सर्टिफिकेट, ठीक है? अगर आपकी BPL फैमिली है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है? सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप अलोंग विद पोस्टल स्टैंप्स, ये आपको इंक्लूड करना है। उसके बाद आपको जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है? और एक बार एप्लीकेशन फीस सबमिट कर दोगे तो ये मत सोचिएगा रिफंड हो जाएगी बाद में, वो तो खैर सोचते भी नहीं हो आप लोग, ठीक है? क्योंकि होती भी नहीं है। तो ये पूरा फॉर्मेट है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खनन रक्षक, ठीक है? ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको इमेज लगा देनी है, ठीक है? सेंटर यहां पर लिख देना है आपको, और जो भी है फिर यहां पर आपको नेम, अपना नेम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट होम एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह वो डालना जो चलती हो, ठीक है? कैटेगरी वगैरह मेल फीमेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कब कब आपने क्या क्या किया था, ठीक है? और सेल्फ अटेस्ड कॉपीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, बाकी ये डिटेल सारी भर देना। उसके अलावा सब कुछ करने के बाद, ठीक है, क्या आप वीकर सेक्शन से हो? अगर हो यस, नहीं हो तो नो, ठीक है? इस तरीके से कर देना। और उसके बाद यहाँ पर अपने सिग्नेचर वगैरह करके, डेट डाल के, और इसको जो है वो आपको भर देना है, ठीक है? यहाँ पर भी सिग्नेचर है, यहाँ पर भी भर लीजिएगा, डेट प्लेस वगैरह सब कुछ भर लीजिएगा, ठीक है? तो ये अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, देखिए ये पोस्टें जो है वो आपकी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है? एक तरीके से आपकी जैसी वन मित्र की निकली थी उसी तरीके से आपकी जो है वो माइनिंग गार्ड की निकली है। बस इसमें सैलरी आपको 15,000 रुपए मिल रही है, ठीक है? वन मित्र में आपको आई थिंक 10-1,000 रुपए सैलरी मिल रही थी। बाकी है कुछ नहीं, सेम ही पूरा प्रोसेस है। यहां पर आपको जो है वो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर या फिर माइनिंग इंस्पेक्टर के अंडर जो है वो काम करना है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था। बाकी नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें बाकी रह गया होगा, ठीक है? बाकी दिन आपके पास जो भी दिए गए हैं उन दिनों के अंदर जो है वो आप जो है वो वहां पर कर सकते हो। मतलब कि पूरे आप, मतलब उसके अंदर, मतलब जो दिन आपके 30 दिन दिए गए हैं उसके अंदर अंदर जो है वो अप्लाई कर लीजिएगा, तभी बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी जैसा भी रहेगा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको जो है वो आने वाले समय में पता लग जाएगा। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।